पूर्व दिल्ली के बाजारों में कोरोना नियमों की खुलकर उड़ रही हैं धज्जियां। बिना मास्क दिखे लोग, प्रशासन के समझाने के बाद भी लोग बेपरवाह, दुकानदार दिखे परेशान। करावल नगर में महिला की कैंची घोंपकर की गई हत्या, आरोपी मौके से हुए फरार। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। गांधीनगर में शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महिलाओं के साथ इलाके के विधायक अनिल वाजपेयी रहे मौजूद। बीजेपी नेता पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। 2016 में बीजेपी नेता पर AK-47 से किया था हमला। गैंगस्टर दुर्गेश उर्फ तोता साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार। और पूर्व दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिक को कंफ्यूजन, रेस्टोरेंट खोलें या करें बंद। रेस्टोरेंट बार को बंद करने का फैसला, ऑनलाइन डिलीवरी रहेगी चालू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महामारी की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार ने बाजारों में कड़े नियमों को लागू किया है। ऑड इवन के हिसाब से दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन को लेकर कड़े संदेश दिए गए हैं। CCN के रिपोर्टर्स ने भी पूर्व दिल्ली के तमाम बाजारों का जायजा लिया और देखा कि बाजारों में किस तरह के हालात हैं। क्या कोरोना नियमों का पालन हो रहा है? भीड़ कैसी है? तो हर जगह से अलग अलग तरह के हालात नजर आए हैं। CCN की रिपोर्टर वंदना ने कृष्णानगर और गांधीनगर के बाजारों में जाकर देखा और दुकानदारों से जाना कि कोरोना काल में बाजारों के हालात कैसे हैं। तो दुकानदारों का कहना था कि रेहड़ी पटरी वालों की वजह से काफी भीड़ होती है। खाने पीने की दुकानों पर लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। सरकार ने सारे नियम हम दुकानदारों के लिए लगा दिए हैं। काम धंधा बिल्कुल है नहीं। आर्थिक तंगी के हालात बनते जा रहे हैं। दुकानों का किराया, स्टाफ को सैलरी, बिजली का बिल हम कहां से भरें? सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। हमको भी रियायत देनी चाहिए। वीरवार तो दुकानों के अंदर कुछ नहीं है जी। वीकेंड कर्फ्यू भी सिर्फ हमारे जो कपड़ा व्यापारी है, सुनियार है, साड़ी वाले हैं, उनके लिए है। बाकी रेडी पटरी देखो आप जगह, हर जगह भीड़ है, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं है। ये सिर्फ हमारे लिए है क्या? हमारी दुकानों पे आके कोरोना हो रहा है। जो ये प्राइवेट कंपनी है, स्विगी है, अमेजोन है, ये घर घर जाके कोरोना बांट रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह रहा। और जो दुकानों पे आ रहा है उनके लिए कोरोना हो रहा है। केजरीवाल जी हमारी भी सुनवाई सुने। जो हम इतने दुख दर्द जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, इस टाइम काम नहीं है, धंधे बिल्कुल चौपट हुए पड़े हैं। रेडी के ऊपर सारा माल बिक रहा है, टोटल माल बिकता है। अभी हम दुकानदार, मेरी साड़ी की दुकान है, हम लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम भी पटरी लगा लें, हम भी रेडी लगा लें, क्योंकि रेडी वाला 7 दिन खुला है, दुकानदार हफ्ते में 2 दिन खुला है। ये क्या पार्शलिटी है? एक बस जो है 10 बाई 25 की होती है, उसमें 70 लोग बैठ सकते हैं। मेरी दुकान भी तो 10 बाई 25 की है, वहाँ 5 क्यों नहीं बैठ सकते? उस 5 लोगों पर चालान किया जाता है, उस 75 लोगों पर चालान नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? उनको 80% की छूट दे दी और हमारी दुकानें 80% बंद कर दी। मतलब कोरोना हमारे थ्रू जाता है, मेट्रो और बसों की थ्रू नहीं जाता। क्या कारण है ये? अपनी रैली उन्होंने बंद नहीं करी। 15 जनवरी तक एक दिया कि 15 जनवरी तक रैली नहीं कर सकते। कहाँ पर रैली नहीं हो रही? सब जगह रैली हो रही है। देखो जी, ये सब खाने पीने वालों का रश चल रहा है बाजारों के अंदर। दुकानदारों के पास कोई कस्टमर नहीं है। दुकानदार तो सिर्फ देख रहा है कि दुकान 2 दिन के लिए खोलने के आर्डर हो रहे हैं और ऑड इवन का चक्कर चला रखा है। इधर से इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, तो दुकानदार को तो तनख्वाह तो पूरी देनी पड़ रही है, बिजली का खर्चा पूरा देना पड़ रहा है, आने जाने का खर्चा उनको पूरा लग रहा है, पर कमाई का जरिया कहीं भी नहीं है। तो कमाई कहाँ से होगी? तो हमें केजरीवाल जी ये बताइए कि दिल्ली वालों के ऊपर ही सारे इन्होंने प्रेशर डाल दिया, दुकानदार परेशान हो रहा है। इसके लिए बंद करने का मतलब है कि गवर्नमेंट को नुकसान, वो तो होना नहीं है। वो टैक्स तो अपना लिए, GST भी ले रही है और लड़कों की तनख्वाह भी देते रहे, हम उनको घर से देते रहे, अपने बिजली पानी का खर्चा भी देते रहे। तो इससे तो हमारे को लग रहा है कोरोना तो सिर्फ दुकानदारों के लिए आया, बाकी तो किसी के लिए नहीं है। व्यापारी के सामने एक बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। या तो वीकेंड चालू रहे और या फिर कर्फ्यू जो लॉकडाउन लगाया 2 दिन का, सिर्फ वो चालू रहे।
नहीं तो भीड़ नहीं होने की, क्योंकि एक दुकानदार जो मंडे को दुकान खोलता है वो हफ्ते में 3 दिन खोल पाता है, और जो ट्यूसडे को दुकान खोल पाता है वो हफ्ते में 2 दिन खोल पाता है। परंतु सबसे बड़ी विडम्बना व्यापारी के साथ एक ये है कि सरकार जो है ना, जो गरीब आदमी है, कर्मचारी है, लेबर है, जो इन्होंने लेबर कार्ड बनाया उनके तो अकाउंटों में पैसे भेज रही है और राशन फ्री दे रही है। एक तरफ जो व्यापारी, जो बीच का जो मीडियम व्यापारी है, वो बैंक का लोन की किस्त भी देगा, अपनी EMI देगा, उधर ब्याज भी देगा, उधर कमाई भी नहीं होगी। सरकार जो है ना गरीब आदमी के लिए सोच रही है, व्यापारी के लिए क्या सोच रही है जो छोटा व्यापारी है। वहीं CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने शादरा के छोटे बाजार का जायजा लिया तो देखा वहां लोग कोरोना नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क लगाए हैं तो कुछ लोग मास्क नहीं लगाए हैं। वीकेंड कर्फ्यू के बाद बाजारों में भीड़ देखी गई। बेपरवाह लोग घूमते हुए नजर आए हैं। न बाजारों में ठीक से सैनिटाइजेशन हो रहा है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि हम लोगों से कोरोना नियमों को अपनाने के लिए बोलते हैं, अगर लोग मास्क नहीं लगाएंगे तो केस लगातार बढ़ते जाएंगे। बाजार सभी ओड इवन के आधार पर खुले हुए हैं। एक दुकान बंद है, एक खुली है, इसलिए आज बाजार खुले हैं 3 दिन बाद यहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो चलता हुआ ट्रैफिक है। दुकानदार तो सब खाली बैठे हैं, दुकानों पर काम है ही नहीं बिल्कुल भी। नहीं, कुछ 10% लोग अभी भी नहीं लगा रहे, 10 से 15% लगा रहे, उनको लगाना चाहिए। इस बीमारी से लड़ाई केवल मास्क से और सैनिटाइजर से या बार-बार हाथ धोने से निजात मिल सकती है। नहीं, यहाँ तो ठीक है, थोड़ा केयर कर रहे हैं, मास्क लगा के आ रहे हैं सब। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है ना, इसलिए लगती है थोड़ी भीड़। हाँ, डर तो लगता ही, ज़्यादा भीड़ होगी तो बंदा दिक्कत होगी। लोग एक के साथ 4 जने आते हैं बाजार में, परेशानी तो है ही। फिलहाल खुलना चाहिए बाजार, एक दिन जैसे ये चल रहा है सही होना चाहिए। भीड़ तो बढ़ेगी ना, साए चल रहे हैं, शादी साए चल रहे हैं, इसलिए लोग कभी तो निकलेगी बाजार में, खरीदारी तो करेगी शादी के लिए। यहाँ भीड़ इतनी हो जाती है कि मतलब एक ग्राहक के साथ 4 ग्राहक आ जाते हैं, कभी कभी इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन अब ओड इवन के हिसाब से भी बाजार फिलहाल थोड़ा सही चल रहा है। अब इतने कोरोना केस बढ़ रहे हैं कि हमें भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, व्यापारियों को भी, कि जो पहले वाला काम था अब नहीं रहा। जैसे शादी पार्टियाँ थी, अब इन्होंने 20 लोग कर दिए, जो कि पहले 100 मतलब बढ़िया थे बंदे, अब 20 लोग कर दिए। वहीं CCN के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने विकास मार्ग का जायजा लिया तो लोग वहां पर भी लापरवाह नजर आए। बहुत से लोगों ने तो मास्क तक नहीं लगा रखा था। कोरोना नियमों की खुलकर बाजारों में धज्जियां उड़ रही हैं। दुकानदारों का यही कहना है कि लोगों में कोई डर नहीं है, कोरोना का ये लापरवाही हम लोगों पर भारी पड़ सकती है। लगाते हैं मास्क, लेकिन रिक्शा चलाते हैं सांस फूल जाता है, इसलिए रिक्शा चलाते हैं सांस लेने में तकलीफ होती है। अरे भाई साहब, बात कर रहा था मैं जरा। किससे बात कर रहे थे? आपस में बात कर रहे थे। नहीं, आपने अभी देखते हैं तो नीचे कर रखा था, ऐसे बात नहीं हो पाती ना, बंद हो जाती है आवाज़ इसी के अंदर। इनकी रैलियाँ हो रही है तो कोरोना नहीं है, पब्लिक बैठी है तो कोरोना हो रहा है। नहीं, जो आम रैलियाँ हो रही हैं इसमें कोरोना कहाँ गया? ये कोरोना क्या खत्म हो गया? कोरोना रैली वालों का नहीं, रैली वालों का कोरोना खत्म हो गया क्या? ये अभी इलेक्शन आएंगे तो कोरोना चालू है। मास्क लगा रखा तो हटा दिया तो थोड़ा क्यों वो हट नहीं कोरोना नहीं चला गया, मास्क हट गया तो हटा दिया था। सांस फुल्ली सुबह से लगा रखा था, सांस की तकलीफ हो रही थी, इसलिए थोड़ी देर के लिए हटा लिया था। ये यहाँ बैठा हुआ था ना, आपने कैमरा देख के तुरंत पहन लिया? नहीं, वो तो आपका कहना ठीक है, कैमरा देख के पहन तो लिया, गलती तो है मेरी, लेकिन थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सुबह से लगा रखा हूँ मास्क, थोड़ा 1-2 मिनट के लिए हटा लिया सर। मास्क तो लगा रखा भाई। कहाँ लगा रखा है? ये कहाँ लगा रहा है मास्क? लगा तो है, हटा नहीं दिया, बाल आ रहे थे इसीलिए। अच्छा, हाँ गलती है, मैंने इस समय करा था, अकेले एकदम में बाल आ गए तो इधर को करे। मार्केट की अगर बात की जाए तो मार्केट में बिना मास्क के यहाँ पर नज़र आ रहे हैं लोग, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिल रहा है। और वहीं DDMA ने ये भी साफ किया है कि जो भी कोरोना का पालन नहीं करता उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल मेहरोल के साथ मोहित शर्मा, CCN न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में अपराध का ग्राफ घटने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज हो रही घटनाओं से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। ताजा मामला उत्तर पूर्व दिल्ली के थाना करावल नगर के अंतर्गत एक हत्या का सामने आया है, जिसमें 52 साल की एक महिला ताराबोत की कैंची घोंपकर हत्या कर दी गई। उसको मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के परिजनों के मुताबिक उनके घर उनका कोई जानने वाला लगभग 5 बजे आया। उन्होंने महिला को घर के नीचे बुलाया और कैंची से पेट में और गले पर वार कर दिया और आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गया।
महिला की मौत मौके पर हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए हर एंगल से जांच कर रही है। फिलहाल आरोपियों के बारे में पुलिस को अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। घटना होने के बाद इलाके में डर है, लोगों में दहशत है। नए घटे जी, वो बोरा लेने आया था 3-3:30 बजे। तो पहले तो वो वापस लौट गया था। उनकी जो सिस्टर थी, 2 छोटी, वो बैठी हुई थी पास में। तो उसके बाद फिर जब उनके जाने के बाद में फिर वो 4:30-5 के बीच में उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। तो जब वहाँ आकर देखा, हमारे मेहमान थे उन्होंने, तो वहाँ खून बिखरा हुआ था बाहर, अंदर कमरे में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। मम्मी को बुलाया था तो मम्मी आई नहीं नीचे। फिर वो दोबारा 5:30 बजे आया। फिर दोबारा जब उसने आवाज़ मारी तो मम्मी नीचे गई थी। सो जिस मकान में हम रहते हैं उसके सामने हमारा दूसरा मकान है, वहाँ पर डेथ हुई है। तो वहाँ पर जाके अब जो भी उसने करा पता नहीं क्या, गले पर निशान है कैंची के और पेट में निशान है, 2 जगह निशान है। बहुत बुरी तरह से, मतलब 2 बंदे होंगे, कंफर्म है कि 2 ही होंगे, 2 या 3 से ज़्यादा होंगे, 3 बता। हाँ, तो उन्होंने फिर बाहर मार के और फिर उससे सीट के अंदर ले गए थे, 2 कमरे ना। तो पूर्व दिल्ली के गांधीनगर में इलाके की महिलाओं ने विधायक अनिल वाजपेयी के साथ मिलकर गांधीनगर मार्केट में धरना प्रदर्शन किया है। महिलाओं का कहना है कि हम अपने इलाके में शराब के ठेके को नहीं खुलने देंगे। महिलाओं ने केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि दिल्ली सरकार हमारी सुनती नहीं है। प्रदर्शन में मौजूद महिलाओं का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली में नशे को दूर करने के लिए आए थे, ना कि नशे को बढ़ाने के लिए। ठेका खुलने से इलाके का माहौल खराब होगा, जो हम नहीं होने देंगे। सत्ता में आने के बाद एक पर एक ठेका केजरीवाल जी खोले जा रहे हैं। देखिए, वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर शराब माफियाओं से साठ-गांठ करके जो आज दिल्ली में शराब के ठेके खोल दिए हैं, हम सब लोग, हमारे बीजेपी के सारे कार्यकर्ता आज उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है हमारा कि जब तक शराब के ठेके नहीं बंद होंगे दिल्ली में, हम ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। सभी वार्डों में 3-3 ठेके खोले जा रहे हैं, जो किसी के घर पे खाने को हो या नहीं हो, लेकिन शराब के लिए उन्होंने इतनी आज़ादी दे दी है कि आप शराब आराम से पियो, आपको शराब मिलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 बजे तक आपके ठेके खोले जाएंगे और हो सकता है राशन मिलने में इनकी तरफ से कभी देरी हो जाती हो, लेकिन शराब मिलने में केजरीवाल जी की सरकार को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैम, महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा समस्या है, क्योंकि जो शराब पी के लोग अपने घरों में मतलब हिंसा करते हैं, उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट बच्चों पर और महिलाओं पर ही ज़्यादा पड़ता है। हाँ, हम प्रदर्शन कर रहे हैं और जब तक करते रहेंगे, जब तक केजरीवाल जी अपनी नीति नहीं बदलेंगे या इस शराब के ठेकों का जो उन्होंने खोलने का निरंतर प्रयास करते रह रहे हैं वो उसको बंद नहीं करेंगे। 2016 में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर AK-47 से जानलेवा हमला करने वाले गैंगस्टर दुर्गेश उर्फ तोता को उत्तर पूर्वी जिला के ATS ने 2 साथियों संग गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हर्ष विहार दिल्ली निवासी गैंगस्टर दुर्गेश उर्फ तोता, सचिन उर्फ चीनू, राहुल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 1 तमंचा और 7 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं डीसीपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि हर्ष विहार निवासी प्रशांत नाम के युवक ने 1 जनवरी को मारपीट पर जबरन वसूली की शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया था कि गैंगस्टर दुर्गेश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पिस्टल दिखाकर उससे मारपीट की और ऑटो स्टैंड पर हफ्ता मांगा। वहीं शिकायत मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पूछना के आधार पर 8 जनवरी को रात 1:30 बजे नंद नगरी से उसे और उसके साथी को पकड़ा गया है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच दिल्ली में नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं। दिल्ली में कोरोना बढ़ा तो एहतियात के तौर पर सरकार ने रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का फैसला लिया है। यहाँ लोग बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं, हालांकि ऑनलाइन डिलीवरी चालू रहेगी। पूर्व दिल्ली के लोग रेस्टोरेंट और बार से ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इन पाबंदियों का बड़ा खामियाजा फिलहाल रेस्टोरेंट, होटल यानी कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। वहीं जब हमने पूर्व दिल्ली के रेस्टोरेंट मालिकों से बात की तो उनका कहना है कि पहले रेस्टोरेंट और बार को 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब वो भी बंद कर दी गई है।
हम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। साथ ही कहा कि वीकेंड कर्फ्यू के बाद भी हमें ये नहीं पता है कि हम रेस्टोरेंट खोलें या फिर ना खोलें, वैसे हमने सिटिंग अरेंजमेंट नहीं किया हुआ है। इसमें मेरा कहना ये है जी, अपना यहाँ पे जो हमारा रेस्टोरेंट है बिल्कुल केवल पैकिंग है, बिना मास्क के किसी को खाना नहीं दिया जाएगा। 2 गज की दूरी का पालन करें। आपकी भी सेफ्टी है, इसमें रेस्टोरेंट वालों की सेफ्टी है, लेबर की सेफ्टी हमारी। बहुत अच्छी निर्णय सरकार का और ये होना चाहिए। 2 गज की दूरी और मास्क पहनना चाहिए, सबकी सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, सरकार ने किया है। आपने 2 दिन का वीकेंड किया, उसमें कोई सही तरह की गाइडेंस नहीं थी। हम दुकानदारों के लिए कोई भी गाइडेंस अच्छी तरीके से नहीं थी। सिर्फ हमने एक लाइन डाली, परचून और दूध वाले और दवाई वाले, डॉक्टर और दवाई की केमिस्ट की दुकानें खुलेंगी, इसके अलावा कुछ नहीं खुलेगा। इसमें हम कंफ्यूज ही रहे और इसमें अगर हम खोलते हैं तो हमें प्रशासन परेशान करता है क्योंकि गाइडलाइंस नहीं थी और हमने डर के हमारे इसमें दुकान भी नहीं खोली अपनी और इसमें पब्लिक को बहुत परेशानी हुई। खाने वाले मैंने देखा कि लोग देखते रहे, ढूंढते रहे खाने के लिए। हम दोनों तरफ से कंफ्यूज हैं। अगर हम दुकान खोलते हैं तो हम चालान भरने के लिए समझो मजबूर है, क्योंकि प्रशासन तो परेशान करेगा क्योंकि गाइडलाइंस नहीं है। यहाँ पर केजरीवाल जी ने बिल्कुल ही कोई गाइडलाइन नहीं देते ढंग से और पुलिस वाले आके बिल्कुल तंग करते हैं यहाँ पर। देश में बूस्टर डोज लगनी 10 तारीख से शुरू हो चुकी है। बूस्टर डोज प्रिकॉशनरी डोज के लिए सीनियर सिटीजन्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बारी बारी से बूस्टर और प्रिकॉशनरी डोज लोगों को लगाई जा रही है, जिससे कोरोना को लेकर उन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बनी रहे। स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि पहले दिन लगभग 150 लोगों को बूस्टर डोज दी गई है। वहीं आज मंगलवार को भी लोग काफी तादाद में बूस्टर डोज लेने आए हैं। लोगों को डोज लगाई जा रही है। अस्पताल में बूस्टर डोज के अलावा किशोरों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है, मतलब बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है। लगभग 450 लोगों को हर रोज यहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। बूस्टर डोज को लगवाने के लिए काफी लोग आ रहे हैं। साथ ही बच्चों का भी वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है। बस टाइम ज़्यादा नहीं लगा, हमें आए और हमारा जो काम हो गया। घबराहट हुई थी ना? कोई घबराहट नहीं, बहुत आरामदायक जो है, बहुत डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह से लगाया इंजेक्शन और महसूस ही नहीं हुआ। नहीं, किसी में भी नहीं हुई। कहाँ पर लगवाई थी? वो पहले रेड क्रॉस में लगाई थी, अब यहाँ लगवाई है। अभी स्वामी दयानंद में 10 जनवरी से जो बूस्टर डोज स्टार्ट हुई है, उसमें कल भी हमारे पास 70 के प्लस जो बूस्टर डोज लगवाने आए थे। अभी तक हमारे पास 52 बूस्टर डोज लग चुके हैं। एटलीस्ट हमारे यहाँ 15 प्लस का जो अभी वैक्सीन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मिला करके 16 प्लस और हेल्थ वर्कर और FLW जो फ्रंटलाइन वर्कर है, उन सब के लिए हमारे पास अभी कोवैक्सीन के लिए वॉकन इंटरव्यू है, जहाँ पर हम उनको तुरंत ही वैक्सीन लगा रहे हैं और कुछ लोग जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं उनको भी वैक्सीन लगा रहे हैं। एटलीस्ट हमारे पास पर डे 450 तक वैक्सीन लगाई जा रही है। स्वामी दयानंद हॉस्पिटल कोवैक्सीन। कौन सी डोज लगी आपकी? फर्स्ट डोज। केंद्र सरकार की तरफ से कहना है कि इस कोरोना काल में हर गरीब को राशन मिले, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो। इस पर CCN की रिपोर्टर सोनिया शर्मा ने जाकर सरकारी राशन की दुकानों के बाहर राशन लेने वाली महिलाओं से बात की, तो उनका कहना था कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन इस बार नहीं मिल रहा है। हाँ, पिछले लॉकडाउन में उनको 1 या 2 बार राशन स्कूलों में जरूर मिला था, इस बार नहीं मिला है। हम गरीब लोगों को बाहर से राशन खरीद कर लेना पड़ता है, जिससे बहुत परेशानियां होती हैं। किराया भी हम लोगों को देना पड़ता है। सरकारी स्कूल से जो राशन मिलता है वो हमें पूरा नहीं मिल पाता। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड नहीं है हमारे पास, सिर्फ ये आधार कार्ड पे स्कूल में जाते हैं तो 10 जनों का हमारा आधार कार्ड है, पूरी 3 फैमिलियां हैं, जिसमें कि हमारे को 36 किलो गेहूँ देते हैं। कभी 46 किलो, कभी 36 किलो देते हैं। बाकी हम बोलते हैं भी ये हमारे 2-3 नाम है, इन्हें एडजस्ट कर लो, तो वो लोग बोलते हैं हमारा कंप्यूटर खराब है। दिक्कत होती है, वो लोग बोल देते हैं जाओ जाओ पर्चियाँ बट गई, अब हम आपको राशन नहीं देंगे, अगली बार आके नंबर लगाना। फिर हम दूसरों के पास जाते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं, जिनका पुराना ना पहले उनको मिलेगा, नए वालों को बाद में मिलेगा। इसलिए जब दिल्ली सरकार से मिल रहा है हमारे गरीबों का राशन, तो हमें मिलना चाहिए। हाँ, उसी से लेते हैं। एक बार पिछले लॉकडाउन में मिला, तब से गेहूँ नहीं मिले, इसी में से ले गई मैं, स्कूल में से। अच्छा। हाँ, स्कूल में से एक बार ले गई, तब से मुझे मिला नहीं। मैं भी ले खाती हूँ, दोबारा नहीं मिला ना। अच्छा। नहीं, कितनी होती है? दिक्कत तो होती है, रोटी तो रोज खाना है, बेकार रोटी खाने पेट भरता नहीं है। हमारे भी नहीं है, हम गांव में अभी बना नहीं है हमारा, हम तो भी ले खाते हैं।
खरीद के। एक बार यहाँ भी हम लिए थे, दोनों साथ में हम लिए थे। हाँ इसे अरे जब हाँ पिछले में जो लग गया था लॉकडाउन बीच वाला, उसी में एक बार उठाए थे, तब से नहीं उठाए। दिक्कत ये है कि राशन मिल नहीं रहा बड़ा, 1 महीना देते और 3 महीना राशन नहीं देते। मोदी जी तो राशन दे रहे आके से, लेकिन जो दिल्ली का केजरीवाल है ना, वो राशन नहीं बांट रहे हैं। 1 महीना देते, 4 महीना नहीं देते। तो इनको आधार कार्ड से मिलता है, जिसका राशन कार्ड नहीं उसका आधार कार्ड से मिलता है, लेकिन 1 महीने देते, 3-4 महीने नहीं देते। तो बहुत दिक्कत होती है। बराबर ये आया 30 रुपये 25-30 रुपये आटा हो गया, और गेहूँ भी 20 रुपये, जो राशन वाला 15-20 रुपये वो भी देते। इसकी फिर पिसाई के इसका 4-5 रुपये चले जाता। तो बहुत महंगाई है बड़ा, और दिक्कत है क्योंकि काम धंधा ही नहीं, लॉकडाउन लग जाते, हमारे बाजार दुकानें सब बंद पड़ी। उद्यान विभाग के 2200 के करीब पार्कों को हरा भरा रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है नगर निगम के लिए। फंड की कमी की वजह से काफी परेशानी होती है। ऐसे में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 70 पार्क में मिल्क सप्लाई करने वाली कंपनियों को मिल्क बूथ लगाने के लिए देने की योजना तैयार की है। इसके लिए मिल्क कंपनी को 50,000 रुपए की सिक्योरिटी देनी होगी। सबसे पहले 28 पार्कों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। स्थायी समिति के चेयरमैन वीएस पवार का कहना है कि इससे निगम को रेवेन्यू में फायदा होगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ईडीएमसी अपने 2200 जो पार्क है हमारे ईडीएमसी क्षेत्र में, उनको डेवलपमेंट कैसे हो, अच्छा हरा भरा कैसे हो, सुंदर कैसे दिखें, उसके लिए डिपार्टमेंट ने बहुत सारी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिसमें 100 वर्ग मीटर करीब हम जगह देंगे मिल्क बूथ को, और 70 करीब ऐसे पार्क में जहां पर लगाने की योजना है। और वहां पर कंक्रीट न बनाकर टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके जो मिल्क कंपनियां हैं वो आकर के अपना बूथ बना सकते हैं, और उस पार्क का मेंटेनेंस जिस पार्क में लगेगा, और उसमें शर्त है कि बड़ा पार्क होगा, कंक्रीट नहीं करेगा, और मिल्क के अलावा कोई ऐसे प्रोडक्ट बेचें जिससे गंदगी फैले, और ऐसे हम पीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में दे रहे हैं। अभी फिलहाल उसमें हम सबसे बड़ा ये है कि 50,000 हम सिक्योरिटी मनी लेंगे उससे, ताकि एक रेवेन्यू हमारे पास आएगा। और अभी फिलहाल 28 पार्कों में हम ये योजना लागू कर रहे हैं पीपी मॉडल में। दूसरा हम उसमें और कर रहे हैं कि पार्क को हरा बनाने के लिए हम आरडब्ल्यूए से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी आगे आए। कोरोना से होने वाली मौत में अंतिम संस्कार के लिए प्रोटोकॉल था कि निर्धारित शमशान और कब्रिस्तान में ही मृतकों का अंतिम संस्कार होगा। इसके लिए हर कोविड अस्पताल के लिए शमशान कब्रिस्तान निर्धारित किए गए थे। अंतिम संस्कार के लिए सीमापुरी, गाजीपुर, कड़कड़डूमा शमशान और शास्त्री पार्क शमशान घाट निर्धारित था। दूसरी लहर में अस्पताल में 1698 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 1120 का कोविड नियमों से संस्कार हुआ, जिसमें नियमों को ताक पर रखते हुए 578 डेड बॉडी को ताक पर रखा गया। एक आरटीआई में खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि इस तरह के डाटा निकल कर आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो, जरा आप भी सुनिए। और एक आरटीआई हमने लगाई थी ये जानने के लिए भाई जो जीटीवी अस्पताल से जो है पूर्वी दिल्ली के जितने भी शमशान घाट हैं जो कोविड शवों के लिए दाह संस्कार के लिए वो किए गए थे कि भाई इनमें कितनी कितनी डेड बॉडी जीटीवी अस्पताल से भेजी गई हैं। शिवापुरी शमशान घाट के अंदर 842 बॉडियाँ आई दाह संस्कार के लिए, गाजीपुर शमशान घाट पर 225 बॉडियाँ आई, और कड़कड़डूमा में 27 बॉडियाँ आई दाह संस्कार के लिए। इसके अतिरिक्त 26 शव शास्त्री पार्क कब्रिस्तान में दफनाए गए। ठीक है जी, ये टोटल उसका हुआ है 1120 बॉडी। और इससे पहले जो हमने लगाई थी जीटीबी अस्पताल में, उन्होंने बताया था जी 1698 मरीजों की मृत्यु कोरोना से हुई है लगभग। अब इस आंकड़े को हम 1698 को 1120 से माइनस करते हैं तो 578 मरीज जो बॉडी है कोरोना की वो लापता है शव। अब ये कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इसकी जो उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।